सुंदरी ये नाम सुनते ही उसके तन बदन में जैसे आग सी लगने लगी। अब उसे इस नाम से नफ़रत होती थी, क्योंकि उसका यह नाम अब उसके चेहरे पर डाले हुए तेज़ाब की याद दिलाने लगा। जब भी वो आईने में अपना चेहरा देखती तो उसको वो दर्द याद आ जाता था, जो कि उस दिन हुआ जब उस लड़के ने उसके ऊपर तेज़ाब डाला था। आज सुंदरी का एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू था। आज सभी की नज़र सुंदरी के इंटरव्यू वाले प्रोग्राम को देखने में ही थी। जैसे ही घड़ी में शाम के 5 बजे, वैसे ही सुंदरी का इंटरव्यू दिखाया जाने लगा। सुंदरी का इंटरव्यू जो ले रही थी वह भी बहुत मशहूर एंकर शालिनी आहूजा थी। अब उनका इंटरव्यू शुरू हुआ और शालिनी जी ने कहा, हेलो दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। और आज हम बात करेंगे सुंदरी जी की। एक मिडिल क्लास लड़की थी, लेकिन आज उसको देश का बच्चा बच्चा जानता है। तो सुंदरी जी, आज हर दिल की धड़कन हैं और आज आपके गीत हर किसी की ज़ुबान पर हैं। वैसे तो आपके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन आज हम आपसे आपकी सफलता की कहानी जानना चाहते हैं कि जब आपके साथ उस लड़के ने इतना गलत किया, उसके बाद आप डिप्रेशन में भी चली गई थी, तो आप उससे कैसे उभरी? क्या आप हमारे दर्शकों को इस बारे में कुछ बता सकती हैं? सुंदरी ने कहा, मैं अपने माता पिता की अकेली संतान हूँ। मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी हैं। सुंदरी की मां की मौत जब मैं 10 साल की थी, तभी मेरी मां की मृत्यु हो गई। तब हमारे रिश्तेदारों ने पिताजी को फिर से शादी करने को कहा, लेकिन तब मेरे पिता ने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने कहा, अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेगी, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं। अगर उसने मेरी बेटी के साथ सौतेला व्यवहार किया तो मैं सहन नहीं कर सकूँगा, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। फिर उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया। वो सुबह काम पर जाने से पहले मुझे तैयार करके स्कूल छोड़ जाते। खाना भी वो सुबह सुबह जल्दी ही बना लेते थे। वो सुबह 5 बजे उठते, फिर घर का सारा काम ख़त्म करके मुझे स्कूल के लिए तैयार करते, मुझे नहलाते, फिर मुझे कपड़े पहनाकर मेरी चोटी करते, फिर टिफ़िन पैक करके मुझे स्कूल के लिए ले जाते। उसके बाद मैं अपने बुआ की लड़की के साथ स्कूल से आ जाती। पापा के काम से आने तक मैं अपने बुआ के घर ही रहती। पापा आने के बाद मुझे मेरी बुआ के घर से ले जाते और मुझे होमवर्क करवा कर खाना बनाते। खाना खाने के बाद वो मुझे कहानी सुनाते। मेरे पापा ही मेरी ज़िंदगी थे और मैं मेरे पापा की दुनिया थी। इस तरह मैंने अपना स्कूल पास किया और कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे पापा मुझे इस काबिल बनाना चाहते थे मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहूं, हमेशा सेल्फ इंडिपेंडेंट रहूं। यही मेरे पापा की इच्छा थी। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और साथ ही मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी, जिससे मेरा कॉलेज का खर्चा मैं ही निकालने लगी। दिन ऐसे ही बीतते रहे। कॉलेज में एक लड़के से प्यार करने लगी थी और वो भी मुझसे प्यार करता था। मैंने इस बारे में पापा को बता दिया था। पापा को इससे कोई इतराज़ नहीं था, क्योंकि वो उनके दोस्त का ही लड़का था। जब हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैंने ये एक फुल टाइम जॉब शुरू कर दी और जतिन, जिससे मैं प्यार करती थी, वो पुलिस की ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर चला गया। पापा ने मुझे कहा कि जब वो एक पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएगा, उसके बाद वो हम दोनों की शादी करवा देंगे। मैं भी अपनी जॉब पर व्यस्त हो गई। मुझे बचपन से ही गाने का बहुत शौक़ था, इसलिए पिताजी ने मुझे बचपन में ही म्यूजिक क्लास में लगा दिया था। कभी कभी छोटे मोटे इवेंट में गाने भी चली जाती थी। इसी तरह मैं बस जतिन का इंतज़ार कर रही थी और हमारी शादी के सपने में ही खोई रहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक लड़का जिसका नाम शिवा था मेरे सामने आया और मुझे एक फूल देकर कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करोगी? मैंने उसको मना कर दिया। मुझे लगा अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा, लेकिन अब वो रोज़ मुझे परेशान करने लगा। रोज़ वो एक गुलाब लेकर आता, मेरे ऑफिस के बाहर ही बैठा रहता और मेरा इंतज़ार करता था। मैंने उसको ये भी बता दिया मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन उसने कहा, मुझे इससे क्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और शादी करके ही रहूँगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और उसको ज़ोर से एक थप्पड़ मार दिया और उससे कहा, मैं जतिन से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूँगी। उसके बाद मैं वहाँ से चली आई। अगले दिन जब मैं ऑफिस से बाहर आई तो सामने ही खड़ा था। उसने मुझे कहा, मुझे माफ़ कर दो। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, तूने क्या सोचा है? शिवा तेरे थप्पड़ से डर गया। तू मेरी नहीं होगी तो मैं तुझे किसी का भी नहीं होने दूंगा।
उसके बाद उसने अपने हाथ में रखी एक शीशी का तेजाब मेरे चेहरे पर डाल दिया और वहाँ से भाग गया। मेरा चेहरा उससे बुरी तरह जल गया। उस समय मुझे इतनी जलन हुई, मैं बता भी नहीं सकती थी। भगवान इतनी तकलीफ़ किसी को भी ना दे। उसके बाद मुझे मेरी क्लिनिक से ने जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती किया और मेरे पिताजी को भी बुला लिया। उनकी क्या हालत हुई होगी मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। वो मुझे कितना प्यार करते हैं ये मैं जानती हूँ। मेरा इलाज कई दिनों तक चला। जब मुझे होश आया और जब मैंने अपना चेहरा देखा तो मेरे दुख का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता था। मैं इतनी दुखी हो गई। फिर मुझे डिस्चार्ज किया गया। जब मैं घर पर आई तो मैं अपने चेहरे को शीशे में देख देख कर रोने लगी। तब मेरे पापा ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारा पापा, तुम्हारा साया बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैंने जतिन के साथ जो सपने देखे थे वो सब अब राख हो चुके थे। जब भी कोई मुझे सुंदरी कह के बुलाता तो मेरे अंदर एक ऐसी भावना आ जाती जैसे कोई मुझे गाली दे रहा हो। जब से शिवा ने मेरे चेहरे पर तेजाब डाला और कहा कि अगर मैं उससे शादी नहीं करूँगी तो वो किसी से शादी नहीं होने देगा, बस मेरे जहन में यही बातें घूमती रहती थी और मैं डिप्रेशन में जाने लगी। हालांकि उसको सज़ा हो गई लेकिन उसकी वो हंसी अब भी मुझे डराती थी। उसने जो कहा था वो सच ही था। अब इस हालत में शायद जतिन भी मुझसे शादी नहीं करेगा। अभी तक तो उसको ये पता नहीं। जब उसको पता चलेगा और मुझे देखेगा तो उसके बाद तो वो भी मुझसे शादी करने से इनकार कर देगा। तब पिताजी ने मेरी हालत देखकर मुझे एक डॉक्टर के पास ले गए। कुछ दिनों बाद जतिन की ट्रेनिंग पूरी हो गई और उसकी पोस्टिंग हमारे शहर में ही हुई। वो जब शहर से आया तो उसके पिताजी ने मेरे बारे में उसको बताया। वो सीधा मेरे पास आया और आते ही मुझे गले लगा लिया। मुझे लगा शायद उसने मेरा चेहरा नहीं देखा, इसीलिए उसने मुझे गले लगा लिया है। अगर वो मेरा चेहरा देखता तो शायद वो मुझसे गले मिलना तो दूर, वो यहाँ रुकता ही नहीं। उसने कहा, सुंदरी कैसी हो तुम सोच भी नहीं सकती कि इतने दिन मैंने वहाँ पर कैसे बिताए। तुमने मुझे एक चिट्ठी भी नहीं भेजी। मैंने जतिन को कहा, क्या तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा? जतिन ने कहा, हाँ देखा। क्यों, क्या हुआ? जिस चेहरों को मैं खुद देखना पसंद नहीं करती उसको देखकर तुम इतना नॉर्मल बात कैसे कर सकते हो? तब जतिन ने कहा, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे चेहरे से नहीं। और मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा होता? तब मैंने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, भगवान न करे तुम्हारे साथ ऐसा हो। उसने कहा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मैंने कहा, बाहर गए हैं, आते ही होंगे। जतिन की बातें सुनकर अब मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया था। जतिन ने कहा, हमारी शादी के लिए मैंने बस मेरी ट्रेनिंग का इंतज़ार करने को कहा था। अब पिताजी से कहकर जल्दी से किसी पंडित को बुलाकर हमारी शादी की तारीख निकलवा लेना। तभी जतिन को किसी का फ़ोन आ जाता है। वो कहता है वो अभी निकल रहा है, शाम को आता हूँ, अभी कुछ काम है। जतिन से मिलकर और उसकी बातों को सुनकर मेरा मन हल्का हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरे मन से कोई बोझ उतर गया हो। कुछ दिनों बाद हमने शादी कर ली। पापा भी हमारे साथ ही रहते थे। मैंने कॉलेज के समय में ही जतिन को कहा था, मैं शादी एक ही शर्त पर करूँगी, पापा भी हमारे साथ ही रहेंगे। उसको ये बात याद थी। वो मेरी हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखता था। जतिन को पता था मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, तो उसने मेरे लिए एक गिटार लिया था और मेरे गीतों का वीडियो सोशल मीडिया पर डालते रहे। धीरे धीरे मेरे गाने भी वायरल हो गए। उसके बाद तो आप सब जानते हैं। सुंदरी कहती है, शालिनी जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। शालिनी जी कहती हैं, ठीक है कहो। सुंदरी कहती है, मैं आज के आशिकों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप किसी को प्यार करते हो और वो मना कर दे तो आप वो ऐसा किसी लड़की के साथ मत करना जैसा शिवा ने मेरे साथ किया था। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, मन हर वक्त मरने को करता है। मुझे तो मेरे पापा और जतिन के प्यार ने बचा लिया था, लेकिन हर किसी लड़की के जीवन में ऐसे लोग नहीं होते हैं। फिर सुंदरी की आंखों से पानी आ जाता है। सभी लोग जो इसका इंटरव्यू देख रहे थे उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। बस इतनी सी सुंदरी की आत्मकथा। दोस्तों, आपको ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।